एपिसोड 16। आहिरा को लगा बिजली का झटका। यक्षित लगभग आहिरा को खींचकर गेट तक ले आया था और आहिरा तो ये ही तिकड़म लगा रही थी कि कैसे वो स्वामी के कमरे में ही रहे जिससे स्वामी किसी और को ना ले आए। आखिर वो एक आर्यवंशी नारी है, अब उसका सुहाग ही उसकी पहचान है। आहिरा ने जैसे ही देखा कि यक्षित उसे सच में कमरे से बाहर निकालने ही वाला ही, तो उसने जल्दी से अपना दिमाग लगाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसे वो कमरा बड़ा ही मायावी भी लग रहा था। आहिरा ने जल्दी जल्दी में यक्षित के डोर को ही पकड़ लिया। यक्षित ने जैसे ही आहिरा को बाहर फेंकना चाहा तो उसने देखा कि आहिरा ने तो अपना पूरा हाथ ही दूर लोक पर फंसा रखा था। यक्षित की ये देखकर बोहे तन गई, क्योंकि इस लोक पर यक्षित का फिंगर सेंसर था और अगर कोई इंसान उस जगह पर 2 मिनट तक हाथ रखे और वहां से उसे हटाए नहीं तो उसे करंट लग जाता था। भाई वाई एस था वो, आखिर इतनी सिक्योरिटी तो उसकी बनती ही थी। यक्षित उसे कुछ कह पाता या कुछ कर पाता तब तक करंट अपना काम कर चुका था। आहिरा जो मस्त अभी तक ये सोच करके खड़ी थी कि आखिर यक्षित अब उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। जब एकदम से उसे करंट लगा तो वो वो पूरी हिलने लगी। उसके शरीर को तो मानो ये लगने लगा कि कितनी सारी चींटियों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया ही। यक्षित तो 1 मिनट तक पहले आहिरा के रिएक्शन को ही देख रहा था। जैसा उसका कोई मूड नहीं था आहिरा को वहां से छुड़ाने का। वैसे भी उसके हिसाब से तो आहिरा इसी लायक थी, क्योंकि जितना परेशान आहिरा ने उसे किया था ना उतना परेशान तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी वाई.एस को परेशान करे। भले ही आहिरा को करंट लग रहा था और उसका मुंह खुल गया था, वो तो अपने सामने खड़े हुए मायावी पति को देख रही थी। फिलहाल तो सच में आहिरा कुछ भी सोचने के लायक नहीं थी। वही यक्षित हाथ बांधे आहिरा को देख रहा था। उसके मन में इतना ही चल रहा था, देखो ती जरा कैसे घूर रही ही ये लड़की, जैसे मैंने कुछ किया हो, जबकि सारे कर्म और कांड यही करती ही। और ऊपर से करंट लगने पर दिखा तो ऐसे रही है जैसे मर ही जाएगी, जबकि करंट हाई एम्पियर का नहीं था। ये तो यक्षित ने बस अपने कमरे मीना आने के लिए लगाया था। वही आहिरा का हाल बड़ा अच्छा खासा हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नई नई चींटियां उसके शरीर में कहाँ से आ रही है जो वो वहां से छूटे। अब तो आहिरा के आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसे तो लग ही रहा था कि वो मर जाने वाली है। वही यक्षित जो अब तक शरारती मुस्कान लिए आहिरा की स्थिति को एंजॉय कर रहा था, जब उसने देखा कि आहिरा रोने लग गई है तो पता नहीं क्यों उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। बात ये नहीं थी कि यक्षित को आहिरा के रोने से इफेक्ट पड़ रहा था, पर आहिरा सच में एक ऐसी लड़की बन चुकी थी उसकी नजरों में जो सच में कुछ काबिलियत रखती थी। यक्षित चाहे दिल से माने या ना माने पर वो आहिरा से शादी करने के लिए तैयार भी इसीलिए ही हुआ था क्योंकि उसे आहिरा की बहादुरी काफी पसंद आई थी और वो आहिरा को कभी भी दुनिया की किसी और लड़की की तरह से नहीं देख सकता था। जैसे ही अब यक्षित को लगा कि शायद आहिरा के लिए ये बहुत हो गया है तो उसने जल्दी से आहिरा के हाथ को उस लोक से पकड़ करके पीछे खींच लिया। आहिरा सीधा यक्षित के सीने से जा लगी। यक्षित ने तो बस आहिरा को बस इसीलिए बचाया था क्योंकि आहिरा के हिसाब से अब के लिए उसकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी, पर उसे क्या पता था कि आहिरा उसके गले आ पड़ेगी। वही आहिरा तो अभी तक बिजली के झटके के सदमे में थी। वो अभी भी यक्षित से चिपकी हुई भी कांप रही थी। अरररर हुर, आहिरा बड़ी अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी। यक्षित ने अभी भी आहिरा को पकड़ा नहीं था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था आहिरा को पकड़ना।
पर जरा यक्षित खुद को ये बताए, जब वो पूरे दिन आहिरा के हाथ को पकड़ पकड़ कर खींच रहा था तब क्या उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था क्या? आहिरा भले ही इस समता हल्की सी बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी, पर उसके अंदर अब यक्षित के लिए और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था। आखिर यक्षित बेदर्द इंसान उस पर हंस रहा था। आहिरा अब धीरे धीरे करके बेहोश होने लगी और वो गिरने ही वाली थी, पर अपनी अधखुली आंखों से वो यक्षित को देख रही थी, जो उसका मायावी स्वामी था। उसे लगा था आखिर वो उसका स्वामी है तो वो अपनी माया से कम उसे गिरने तो नहीं देगा। पर उसका वो बभम भी टूट गया जब आहिरा नीचे गिर पड़ी और यक्षित ने उसे पकड़ने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। यक्षित ने अपनी तनी हुई बोहों से गिरी हुई आहिरा को देखा। उफ़, वो सच में काफी बेदर्द इंसान था। सही है, कोई बेदर्द इंसान जो दुनिया के लिए एकदम काली रात की तरह हो, वो एक दिन में तो कहीं से भी किसी का दीवाना होने से रहा। उसने आहिरा को देखा और अपना माथा रागड़ते हुए कहा, क्या मुसीबत है? कौन कहेगा कि वाई.एस ने जानबूझकर अपने घर में एक आफत को आने दिया है। वो आहिरा को घूर ही रहा था, तभी उसकी नजर आहिरा की खुली कमर पर गई, जो आहिरा की दुपट्टा हटने की वजह से यक्षित को साफ साफ दिख रही थी। आहिरा सच में सफेद से भी ज्यादा साफ थी। मतलब आज इस दुनिया में अगर आहिरा को सामने लाया गया तो वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक होंगी। पर यक्षित का खुद पर इतना कंट्रोल था कि वो सच में आहिरा की खूबसूरती से तो बिल्कुल भी नहीं बहकने वाला था। यक्षित ने जल्दी से अपनी नजर आहिरा से हटा की और वो आकर अपनी काउच पर बैठ गया। अब वो हाथ में पेन स्टैंड को घुमाते हुए आहिरा को देख रहा था, जो नीचे अब तक बेहोश गिरी हुई थी। क्योंकि आज जो हुआ वो हो गया तो ठीक, पर आगे क्या, वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था। क्योंकि उसे एक तो पता नहीं था कि आहिरा कौन थी, क्या थी। सबसे पहले उसे आहिरा के बारे में छानबीन करवानी थी कि आखिर आहिरा आई तो आई कहाँ से ही, और ऊपर से उसका उसकी जिंदगी में आने का क्या मकसद था। फिर अचानक ही यक्षित को सुबह से लेकर अब तक का आहिरा का बर्ताव आ गया। ना चाहते हुए भी आहिरा का ये हिंदी में अलग एक्सेंट में बोलना और कमरे में आकर कैसे मायावी मायावी करना याद आया। यक्षित के चेहरे के सर्द भाव ना चाहते हुए भी थोड़े से नर्म पड़ गए। आखिर आहिरा का वो प्यारा सा चेहरा सच में ना भुलाने वाला था। ऊपर से यक्षित ने इतना तो आहिरा की आंखों में पढ़ लिया था कि उसका चाल चलन या बोलने का तरीका सब कुछ उसका असली था, वो कुछ भी बनावट नहीं था। और आहिरा के चेहरे के अलग ही स्पार्क को तो कोई नहीं भूल सकता था, जिससे वो सच में सोचने लग गया कि कहीं आहिरा सच में किसी घराने की राजकुमारी तो नहीं है। उसे सब कुछ आहिरा के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना था, क्योंकि अब वो कभी आहिरा से ना चाह कर भी अलग नहीं हो सकता था। उसे याद आया कि कैसे युवान जी ने उसे मजबूर किया। एक बार फिर यक्षित की मुट्ठी गुस्से से भींचने लगी थी, पर तभी उसकी निगाह आहिरा पर गई। एक पल पहले जो यक्षित की आंखें नर्म थी, अब वो खूंखार हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठियों को बंद करे ही कहा, वैसे ही पहले कभी वो मेरी कोई उम्मीद पर खरे नहीं उतरे थे, पर आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो आखिरी भरोसा भी टूट गया। यक्षित को इस समय आहिरा को जान से मार देने का मन कर रहा था। उसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में आहिरा के पास गया और जैसे ही उसने आहिरा को मारने के लिए अपने हाथ उठाए, वैसे ही उसके कानों में एक आवाज आई। एपिसोड 17, यक्षित और आहिरा का साथ में सोना। यक्षित आहिरा के पास गया। इस समय आहिरा नीचे बेहोश थी। वहीं यक्षित को पता नहीं क्यों अब आहिरा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
वो गुस्से में आहिरा के एकदम बगल में आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों के आगे जितनी बार भी वो वाकया याद आता जब युवान जी ने सिर्फ और सिर्फ आहिरा के शादी के लिए उस चीज को दांव पर लगाया जो यक्षित के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। यक्षित ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाली और आहिरा पार तान दी। इस समय यक्षित एकदम खूंखार लग रहा था, जैसे आज वो हर एक वजह को मिटा देगा जो उसके मन के करीब आने की कोशिश करेगा या फिर उसे उस चीज से जुदा करने की कोशिश करेगा जिसके लिए वो आज शायद जी रहा था। यक्षित नीचे झुका और उसने आहिरा का मुंह कस करके पकड़ लिया था। आहिरा के दोनों गाल भिजे हर थे। यक्षित ने गुस्से में आहिरा के बेहोश फेस को देख करके कहा, नहीं लड़की, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार को सारी तेरी गलतियां माफ कर दूं, पर वो नहीं। आज तेरी वजह से मेरा वो बाप मुझसे मेरी माँ की आखिरी निशानी छीन लेना चाहता था, मेरा अस्तित्व मुझसे छीन लेना चाहता था। इस समय यक्षित की आंखों में एकदम आहिरा के लिए गुस्सा दिखने लगा था। उसने ना आव देखा ना ताब और सीधा अपना हाथ रिवॉल्वर के ट्रिगर पर दबाने को हुआ। तभी उसके कानों में एकदम प्यारी और मीठी सी आवाज आई, यक्षित। यक्षित ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके हाथ ट्रिगर को दबाते दबाते रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक बार वो फिर से आवाज आई, यक्षित। यक्षित एकदम से हल्का कांप गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने एक बेहद ही प्यारा और सौम्य चेहरा घूमने लगा। यक्षित ने अपनी नम्र आवाज में कहा, माँ। तभी उस बेहद खूबसूरत औरत यानी यक्षित की माँ की आवाज उनके कानों में पड़ी। यक्षित, क्या सिखाया था हमने आपको? क्या हमने आपको ये नहीं बताया था कि आपका पहला कर्तव्य अपने घर वालों की रक्षा करना है, उन्हें सारे खतरों से बचाकर रखना है? यक्षित की आवाज हल्की कठोर भी थी, जैसे वो यक्षित को डांट रही हो। यक्षित ने जब अपने माँ की बात सुनी तो उसने जल्दी से कहा, पर माँ, मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी है। आज भी मैं उस आदमी को अपने घर में रखता हूँ और साथ में उसका ख्याल भी, क्योंकि मुझे कभी आपसे दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना था। तभी उसकी माँ एक सरकासम हंसी के साथ बोली, अच्छा, जब तुमने इन सब के लिए मेरी बात मानी तो आज आप ये कैसे भूल गए यक्षित की आहिरा भी मेरी बहू है और इस घर का परिवार, और आपको कभी भी इस घर के सदस्य को नुकसान पहुंचाने का हद नहीं है। ये सुनते ही यक्षित के हाथों से एकदम रिवॉल्वर छूट गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो उसकी माँ कहीं नहीं थी। जब उसने सामने देखा तो अभी भी आहिरा बेहोश पड़ी हुई थी। यक्षित जल्दी से इधर-उधर देखने लगा। उसका चेहरा इस समय पसीने से लथपथ था। उसने अपनी हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, माँ देखो, मैं अब कभी आपके परिवार में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर उसने तुरंत आहिरा को अपनी गोद में बड़े प्यार से उठा लिया। ये वो अपनी माँ को बताना चाहता था कि उसे अपने परिवार के हर एक सदस्य से कितना प्यार है। उसने आहिरा को जाकर अपने बेड पर लिटा दिया। आज तक जिस यक्षित के बेड पर किसी ने आने के बारे में तक नहीं सोचा था, आज वहां आहिरा आराम से बेखौफ होकर सो रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश थी। यक्षित अभी भी अपनी माँ को महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो यही कही हो और उसे देख रही हो। फिर यक्षित का नजर एकदम से आहिरा पर पड़ी, जो बड़े सुकून से उसके बेड पर सो गई थी। यक्षित ने अब अपने माथे को सहलाया, क्योंकि वो आहिरा के साथ सोना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। और जब उसने सामने काउच को देखा और फिर अपने शरीर को, तो उसने तुरंत ही काउच से भी नजरें फेर ली। आखिर वो वाई था भाई। कैसे वो एक काउच पर सो सकता था? उसने आहिरा के बगल में थोड़ी सी जगह देखी।
उसने अपने गले को साफ किया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। अगर इस समय एरिक, लियान और पार्थ होते तो पक्का उन्हें विश्वास नहीं होता उनका वाई ऐसी हरकतें कर रहा था। मानो या ना मानो यक्षित आहिरा के पास सोने से घबरा रहा था। यक्षित ने जल्दी से बेड के कोने की जगह देखी और उसमें जल्दी से घुस गया। जैसे उसे ये डर था कि कहीं आहिरा ने उसे अपने बगल में सोते हुए देख लिया तो। पर जनाब अपने ख्यालों में इतना खो गए थे कि उसे ये ही होश नहीं था कि आहिरा सोई नहीं बल्कि बेहोश थी। यक्षित जो एक बार थोड़ी सी जगह में जाकर जो लेटा था और उसके बाद जो उसने बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, उसका तो क्या ही कहना। फिलहाल आज का दिन तो खत्म हुआ जिस दिन एक ऐसा अनजान और अनोखा जोड़ा बंधन में बंधा था जिनके किस्सों को दुनिया आगे तक याद रखने वाली थी। अगली सुबह यक्षित के कमरे में हमेशा की तरह अभी भी घोर अंधेरा था। तभी यक्षित को फील हुआ कि कोई उसके ऊपर है। यक्षित को बिल्कुल भी होश नहीं था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। उसने तो अपनी गुस्से से लाल आंखें खोली और देखना चाहा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो आज वो यक्षित सूर्यवंशी के यहाँ तो पहुंच आया। उसने जल्दी से आहिरा जो उसके ऊपर लेटी हुई थी उसे नीचे दबाया और हमेशा हो उसके बगल में पिस्तौल रखी रहती थी उसे निकालकर आहिरा की खोपड़ी पर तान दिया। वही जैसे ही आहिरा जिसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था उसे जब अपने ऊपर दबाव फील हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वही यक्षित ने जब अपने नीचे आहिरा को देखा जिसका चेहरा उसकी अंधेरी सी दुनिया में बिल्कुल किसी सूरज की किरण की तरह चमक रहा था, तो एक पल के लिए तो सच में यक्षित की आंखें आहिरा पर थमी रह गई। आहिरा का प्यारा सा और छोटा सा सुंदर माथा और हिलती हुई बड़ी बड़ी पलकें जिन्होंने बड़ी ही नज़ाकत से उसकी ब्लू आईज को छुपा करके रखा हुआ था, और फिर उसकी वो प्यारी सी बन्नी जैसी नाक। और जैसे ही यक्षित की नज़र आहिरा के होठों की तरफ गई तो उसकी नजरें और सांसें एक मानो जैसे रुक सी गई थी। यक्षित तो मंत्रमुग्ध सा फिलहाल आहिरा के उस छोटे से चेहरे को निहार रहा था। इस समय यक्षित का चेहरा बिल्कुल शांत और काम नजर आ रहा था, जैसे ये यक्षित तो वो है ही नहीं जो कल तक भोकाल बना हुआ था। वहीं आहिरा ने जैसे ही ब्लू ओशन आईज खोली तो उसने अपने आप को घूरता हुआ पाया। अब इस बार भले ही यक्षित आहिरा को घूर नहीं रहा था पर आहिरा को तो ये ही लग रहा था कि उसका स्वामी फिर अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूर रहा है। और उसकी नजर अचानक से यक्षित की पिस्तौल पर गई, जो क्या थी और क्या कर सकती थी इसके बारे में फिलहाल आहिरा को कोई भी आइडिया नहीं था। उसके दिमाग में तो बस यही ख्याल आ रहा था कि क्या यक्षित उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये ख्याल आहिरा के दिमाग में आया कि यक्षित राजकुमारी आहिरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखें गुस्से से धधक गई और उसने जल्दी से अपना पैर उठाया जिसकी वजह से यक्षित का बैलेंस नहीं बन पाया और वो उस पर से हटकर बगल में गिर गया। पर आहिरा यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। उसने तो यक्षित की रिवॉल्वर एक छोटा सा डंडा समझ करके ली और उससे ही अब यक्षित को मारने लगी। वही यक्षित कुछ समझने की कोशिश करता या समझता तब तक उसने देखा कि आहिरा की उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर है। ये देख करके यक्षित की आंखें सर्द हो गई। एपिसोड 18 आहिरा ने चलाई गन। आहिरा ने तो यक्षित को गलत समझ लिया था। उसे लग रहा था कि यक्षित उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या था, उसका गुस्सा भी हाई हो गया। यक्षित की रिवॉल्वर अब आहिरा के हाथों में थी, जिसे उसे कैसे यूज करना है पता नहीं था। बल्कि उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसके हाथ में जो है उसका काम क्या है। वो तो रिवॉल्वर से यक्षित के सर पर मारने लगी थी। वही सब कुछ इतना अचानक होने की वजह से यक्षित को ये ही नहीं समझ आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।
वहीं आहिरा तो अपने गुस्से में अलग ही यक्षित को मारे जा रही थी। आहिरा की उंगली रिवॉल्वर पर से खिसकर उसके ट्रिगर पर आ गई थी कि अगर अब वो जैसे ही उस उंगली को प्रेस करेंगी सीधा गोली यक्षित के माथे को चिरते हुए जाएगी। और ऐसा हुआ भी। यक्षित जल्दी से होश में आया और उसने देखा कि सामने ये अनाड़ी लड़की क्या करने वाली है। पर आहिरा ने तब तक बंदूक की गोली चला दी। बुम्मा! एकदम कमरे में जोर की आवाज गई। आहिरा जिसने गोली चला दी थी वो उसे एकदम हाथ में जोर का झटका लगा और ऊपर से कल करंट लगने की वजह से उसे थोड़ी कमजोरी भी हो गई थी। आहिरा की भी एकदम से चीख निकल गई क्योंकि उसकी हथेली को यक्षित ने बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। क्योंकि समय रहते हुए यक्षित ने आहिरा के हाथ को मोड़ दिया था और गोली सीधे सीलिंग पर जाकर लगी थी। आहिरा एकदम सदमे, डर, घबराहट और सदमे से बैठी हुई थी। उसने तो अपना चेहरा अब उसी यक्षित के सीने में छिपा लिया था जिसका किस्सा वो थोड़ी देर पहले दत्न करने वाली थी। वही यक्षित ने जब अपने सीने में ऐसे आहिरा को अपना सर छिपाते हुए देखा तो उसे काफी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग आ रही थी। उसे आहिरा की हरकत में सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी इस लड़की ने क्या कर दिया होता। वो उस पर गुस्से में कुछ चिल्लाने वाला ही था कि तब ही उसे आहिरा के आंसू अपनी शर्ट पर फील हुए। यक्षित ने जल्दी से अपनी 2 उंगलियों से आहिरा के बालों को हटा कर देखा जिसने आहिरा के पूरे चेहरे को ढक रखा था। इस समय आहिरा यक्षित के सीने से लिपटी हुई सिसकी भर रही थी। और बात ये भी थी क्योंकि आहिरा को इस समय दर्द से ज्यादा डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि यक्षित कोई मायावी दानव है और या फिर कोई तांत्रिक जिसके चंगुल में वो फंस चुकी है। उसे अब अपने लिए काफी डर लग रहा था, या कह सकते हैं कल से इतना सब कुछ देखने के बाद उसे डर लग रहा था। अगर आहिरा को डर ही लग रहा था तो वो लिपटकर यक्षित से ही चिपक कर क्यों सो रही थी अभी भी। वही यक्षित को समझ नहीं आ रहा कि वो अब इस लड़की से क्या बोले। उसे बड़े अच्छे से कल अपनी माँ के शब्द याद थे, वो कभी भी अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अब आहिरा भी उसकी वाइफ थी। वाइफ शब्द जैसे ही यक्षित ने अपने मन में सोचा उसका दिल कुछ पल के लिए एक बार को धड़क गया। पर आहिरा की धड़कन तो फिलहाल बहुत बुरी तरह से बढ़ी हुई थी। उसे कमरे में कल अचानक से रोशनी होना, फिर बिजली का झटका और सुबह बंदूक की गोली, ये सब एक ऐसी माया लग रही थी जिसमें यक्षित ने उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया हो। आहिरा ने मन ही मन कहा, राजकुमारी जरूर ये कोई दैत्य देश का राजकुमार है जिसने तुम्हें षड्यंत्र से अपनी पत्नी बना लिया है और तुम फंस गई राजकुमारी। उसे तो ये सोचकर डर लग रहा था कि आखिर यक्षित उसके साथ क्या करेगा। फिर एक मन उससे बोलने लगा, अरे राजकुमारी आहिरा, तुम अपने इस स्वामी से इतना क्यों डर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम भी कम नहीं हो किसी से। ये सब सोच करके जैसे उसने एकदम से पहले जितनी एनर्जी वापस ले ली। पर तभी उसके दूसरे मन ने बोला, राजकुमारी आहिरा, जो तुम अभी इतना खुश हो रही हो ये मत भूलो तुम्हारे स्वामी के पास काली शक्तियां हैं। तुम कैसे उनका मुकाबला करोगे? वैसे भी वो इतने बड़े सांड जैसे दिखते हैं और ऊपर से उनकी तांत्रिक शक्तियां भूलो मत। कल कैसे तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे और तुम्हें उस चींटियों के काटने की सजा के लिए छोड़ दिया था। पता भी है कैसा लग रहा था, जैसे मानो कोई खून चूस रहा हो और वो हंस रहे थे। ये सब सोचते ही आहिरा का कॉन्फिडेंस बैलन में हवा की तरफ फिस हो गया। पर जैसे ही उसे याद आया कि अभी भी उसे चोट लगी है तो उसे अपनी चोट याद आई। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वही यक्षित जो इतनी देर से उसके बनते बिगड़ते भावों को ही घूर रहा था,
उसे ऐसे अचानक से चिल्लाते हुए देखकर उसकी भौं उठ गई। आहिरा तो अब गला फाड़ फाड़ करके रो रही थी, जैसे आज तो उसे गोली लग ही गई थी। यक्षित को ना तो उसके आंसू अब और बर्दाश्त हो रहे द और ना ही आहिरा का रोना, जो उसे इरिटेट कर रहा था। उसने आहिरा के मुंह पर हाथ रखा और अपनी भारी और कर्कश आवाज में बोला, ऐसा भी क्या हुआ है जो इतना रो रही हो? मरी नहीं हो, अभी जिंदा ही हो। भले ही यक्षित ने बहुत कामली बात करने की कोशिश की, पर उसकी आवाज और उसने शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी वो रूड टोन चाहकर भी भस्म नहीं हुई थी। वहीं आहिरा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसका रोना और बढ़ गया। वो अपनी भीगी आंखों से यक्षित को देख रही थी। यक्षित ने जब देखा कि आहिरा की आंखों में और ज्यादा पानी आ रहा है और वो और जोर जोर से रो रही है, तो पहले तो वो हैरान हो गया। आखिर उसकी बात टालने की हिम्मत भी कैसे हुई आहिरा की। पर फिर भी उसने अपने गले को खराशा और बड़ी मुश्किल से अब तक की सबसे मधुर आवाज निकालते हुए उसने पूछा, बताओ आखिर बात क्या है? आहिरा ने जब उसकी थोड़ी नॉर्मल सी वॉइस सुनी तो पहले तो उसने अपनी आंखों से यक्षित को अपना हाथ हटाने को कहा, पर यक्षित कहाँ आंखों का इशारा समझने वालों में से था। तो आहिरा ने बड़ी ही मासूमियत से अपने उस हाथ को दिखाया जिस हाथ में गन कॉइल करने की वजह से वो थोड़ा जल गया था। यक्षित ने जैसे ही आहिरा के हाथ को देखा तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एपिसोड 19, यक्षित की फिक्र आहिरा के लिए। आहिरा का हाथ काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। जब यक्षित ने भी आहिरा के हाथ को देखा और फिर आहिरा के रोते हुए चेहरे को, तो उसे समझ आया कि आहिरा क्यों इतना रो रही थी। वैसे तो आज तक यक्षित को कभी भी किसी की चोट से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा था, पर अब शायद कुछ इस वजह से कि वो मान चुका था कि आहिरा अब उसके परिवार का हिस्सा है, तो उसे आहिरा की चोट और उसका दर्द इफेक्ट कर रहा था। उसने जल्दी से आहिरा के हाथ को पकड़ा। पर बेचारे को क्या पता था कि मरहम और चिंता कैसे जताई जाती है। आज तक जिस हाथों ने हमेशा लोगों को तकलीफ और चोट दी थी, वो आज किसी के हाथों को सहलाने के लिए और उस पर मरहम लगाने के लिए उठे थे। अब यक्षित को नहीं पता था कि आहिरा के हाथ कितने नाजुक है। जैसे ही यक्षित ने आहिरा के हाथों को पकड़ा, आहिरा जोर से दर्द के मारे चीख उठी। अहह! आहिरा के ऐसे चिल्लाने से यक्षित के हाथ एकदम से हड़बड़ा गए और उसने झट से आहिरा का हाथ छोड़ दिया और झटके के चक्कर में आहिरा को और जोर से लग गई। आहिरा के हाथों पर पहले से ही बहुत बुरी तरह से छाले पड़ चुके थे और तो और साथ में सूज गया था। यक्षित की ऐसी हरकत को देखकर अब आहिरा को इतना गुस्सा आया कि वो 2 मिनट के लिए तो फिलहाल ये ही भूल गई कि थोड़ी देर पहले वो यक्षित से ही डर रही थी। उसने जल्दी से यक्षित का हाथ जो उसके मुंह को ढका हुआ था उसे झटका और जोर से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी आपके अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं, जो मेरे हाथ के साथ जख्म जख्म खेल रहे हैं? आखिर आप राजकुमारी आहिरा से चाहते क्या है? ये बोलकर वो यक्षित को गुस्से में अपने फुले हुए गालों के साथ घूर रही थी। वही यक्षित जिसका दिमाग आहिरा की बात सुनकर 7वें आसमान तक पहुंच जाना चाहिए था, वो तो आहिरा के फुले गए गोल गोल गुब्बारे जैसे गालों को देख रहा था। आहिरा इस समय इतनी क्यूट लग रही थी कि यक्षित का मन कर रहा था कि वो उसके गालों को खा जाए। वही यक्षित को ऐसे चुप देख करके आहिरा को लगा कि शायद यक्षित उसकी डांट से डर गया है। उसने मन ही मन में सोचा, क्या ये मायावी सच में राजकुमारी आहिरा से डर गया है? आहिरा को एकदम से अपने ऊपर मानो 100 किलो का प्राउड फील हो रहा था। तभी उसे अपने गालों पर यक्षित के हाथ फील हुए। यक्षित के एकदम सख्त और गर्म हाथों को अपने गालों पर महसूस करके तो आहिरा का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। उसका खून मानो चलना रुक गया।
उसकी धड़कन उसे रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। यक्षित ने आहिरा के गालों को अपने हाथों से पिचका कर कहा, ये इतनी हवा तुम लाती कहाँ से हो जो गालों को गुब्नरे की तरह फुला लेती हो? और वो आहिरा के दोनों गालों को अपने हाथों की उंगलियों से बार बार पोक करके पिचकाने की कोशिश कर रहा था। और इस समय आहिरा का पाउट बना हुआ था। यक्षित ने जब आहिरा को ऐसे देखा तो वो उसे अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यक्षित के दिमाग में अचानक से कल आहिरा के द्वारा बोले गए शब्द गूंजे, जादू और माया। यक्षित ऐसे आहिरा को देखकर मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं ये लड़की कोई सच में तो कोई जादू टोना नहीं जानती है ना, वरना ये हर पल के बाद पहले पल से कहीं ज्यादा खूबसूरत कैसे हो जाती है। अब आलम ये था, यक्षित को आहिरा मायावी लग रही थी और आहिरा को यक्षित। आहिरा ने जब यक्षित को ऐसे अपनी आंखों में घूरते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली और मन ही मन कहने लगी, नहीं राजकुमारी, तुम अपने स्वामी को ऐसे नहीं देख सकती, वो तुम्हारे भाई भी है साथ में। आहिरा ने जल्दी से यक्षित का हाथ झटका और तुरंत बेड से उतर करके खड़ी हो गई। वही यक्षित की आंखें आहिरा के ऐसे हाथ को झटकने की वजह से काफी कोल्ड हो गई थी। वही आहिरा अपने हाथ को पकड़े हुए अभी भी रुए हुए स्वर में बोली, स्वामी, आपने राजकुमारी आहिरा को चोट पहुंचाई है, वो पिताजी से आपकी शिकायत करेंगी। इतना कहते हुए वो ऐसे ही नीचे भाग कर जाने लगी जिससे वो युवान जी से यक्षित की शिकायत कर सके। वैसे तो यक्षित को युवान जी से कोई डर नहीं लगता था, पर वो ये भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि आहिरा ऐसी छोटी छोटी बातों को घर में लेकर जाए। और खासकर युवान जी के मामले में वो ये तो कतई नहीं चाहता था कि वो ये सोचे कि यक्षित को अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं आता है। फिर उसने आहिरा को देखा जो बिना दुपट्टे के ही बाहर जा रही थी। ये देख करके तो यक्षित की आंखें और ज्यादा कोल्ड हो गई। भले ही आहिरा ने लहंगा चोली पहन रखा था, पर यक्षित बिल्कुल नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने आहिरा ऐसे जाए। आहिरा जैसे ही गेट खोलने के लिए उसे छुती, तभी यक्षित ने अपनी काफी कर्कश आवाज में कहा, क्या कल का वाक्य भूल चुकी है राजकुमारी आहिरा? यक्षित की बात सुनकर आहिरा के हाथ गेट को छूते छूते रुक गए। उसे कल की बात याद आने लगी कि कैसे उसे इस गेट को छूने से करंट लगा था। आहिरा तुरंत 4 कदम उछल के उससे पीछे हो गई। उसने जल्दी से मुड़कर यक्षित को देखा जो खुद बेड पर से अब तक खड़ा हो चुका था और उसकी तरफ ही आ रहा था। अब तो आहिरा की रोतलू सी शकल हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहिरा ने अपनी किस्मत को कोस कर कहा, कहाँ मायावी दुनिया में फंस गई हो तुम राजकुमारी? यक्षित ने आहिरा का हाथ झटके से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर काउच पर बैठा दिया। एपिसोड 20, आहिरा की शिकायत। आहिरा का हाथ पकड़े हुए यक्षित काउच पर बैठा हुआ था और आहिरा बड़ा ही ना नुकुर कर रही थी। उसे तो इस समय यक्षित से ही डर लग रहा था, पर यक्षित आहिरा की सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ आहिरा के हाथ में आई हई चोट थी। उसने आहिरा की सारी बातों को इग्नोर किया और फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी ड्रेसिंग करने लगा। पर आहिरा ने जैसे ही यक्षित को मेडिसिन लगाते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर आहिरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेडिसिन वगैरह क्या होता है। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और फट से यक्षित से 4 कदम दूर हो गई। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यक्षित अब फिर उसके साथ कोई जादू टोना करने वाला है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं मायावी स्वामी, अब मैं अपने ऊपर कोई और माया का प्रयोग नहीं होने दूंगी। वही यक्षित ने जब ऐसे आहिरा को रिएक्ट करते हुए देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। मतलब एक तो वो इस लड़की की फिक्र कर रहा था,
खुद Y.S उठकर के आज उसके लिए ड्रेसिंग करने गया। और ये पागल लड़की है कि इसके अलग ही नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। उसने झट से उस बॉक्स को वही टेबल पर रखा और जल्दी से आहिरा के पास गया और चिल्ला के बोला, पागल लड़की हो क्या तुम? बिल्कुल ही। एक तो मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा रहा हूँ और ये तुम क्या हर वक्त माया माया लेकर के बैठ जाती हो? मैं किसी माया को नहीं जानता। एकदम पागल हो बिल्कुल ही। यक्षित चिल्ला रहा था और आहिरा कौन सा उसे चुपचाप सुन रही थी। उसने भी तुनकते हुए कहा, क्या कहा स्वामी? तुम माया को नहीं जानते जिसकी राग रागमी माया, और आज वो कैसे मुक रहा है कि माया को नहीं जानता। फिर ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। है भगवान, आपको मेरे लिए ऐसा ही मक्कार फरेबी और झूठा स्वामी मिला। पहले तो ये मुझ पर ये माया का प्रयोग करके मेरा ये हाल करते हैं। आहिरा अपना हाथ आगे करके ऊपर दिखा रही थी, जैसे भगवान जी सच में। पर यक्षित आहिरा की सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ आहिरा के हाथ में आई हई चोट थी। उसने आहिरा की सारी बातों को इग्नोर किया और फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी ड्रेसिंग करने लगा। पर आहिरा ने जैसे ही यक्षित को मेडिसिन लगाते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर आहिरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेडिसिन वगैरह क्या होता है। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और फट से यक्षित से 4 कदम दूर हो गई। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यक्षित अब फिर उसके साथ कोई जादू टोना करने वाला है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं मायावी स्वामी, अब मैं अपने ऊपर कोई और माया का प्रयोग नहीं होने दूंगी। वही यक्षित ने जब ऐसे आहिरा को रिएक्ट करते हुए देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। मतलब एक तो वो इस लड़की की फिक्र कर रहा था। खुद Y.S उठकर के आज उसके लिए ड्रेसिंग करने गया। और ये पागल लड़की है कि इसके अलग ही नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। उसने झट से उस बॉक्स को वही टेबल पर रखा और जल्दी से आहिरा के पास गया और चिल्ला के बोला, पागल लड़की हो क्या तुम? बिल्कुल ही। एक तो मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा रहा हूँ और ये तुम क्या हर वक्त माया माया लेकर के बैठ जाती हो? मैं किसी माया को नहीं जानता। एकदम पागल हो बिल्कुल ही। यक्षित चिल्ला रहा था और आहिरा कौन सा उसे चुपचाप सुन रही थी। उसने भी तुनकते हुए कहा, क्या कहा स्वामी? तुम माया को नहीं जानते जिसकी राग रागमी माया, और आज वो कैसे मुक रहा है कि माया को नहीं जानता। फिर ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। है भगवान, आपको मेरे लिए ऐसा ही मक्कार फरेबी और झूठा स्वामी मिला। पहले तो ये मुझ पर ये माया का प्रयोग करके मेरा ये हाल करते हैं। आहिरा अपना हाथ आगे करके ऊपर दिखा रही थी, जैसे भगवान जी सच में। पर यक्षित आहिरा की सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ आहिरा के हाथ में आई हई चोट थी। उसने आहिरा की सारी बातों को इग्नोर किया और फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी ड्रेसिंग करने लगा। पर आहिरा ने जैसे ही यक्षित को मेडिसिन लगाते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर आहिरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेडिसिन वगैरह क्या होता है। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और फट से यक्षित से 4 कदम दूर हो गई। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यक्षित अब फिर उसके साथ कोई जादू टोना करने वाला है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं मायावी स्वामी, अब मैं अपने ऊपर कोई और माया का प्रयोग नहीं होने दूंगी। वही यक्षित ने जब ऐसे आहिरा को रिएक्ट करते हुए देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। मतलब एक तो वो इस लड़की की फिक्र कर रहा था। खुद Y.S उठकर के आज उसके लिए ड्रेसिंग करने गया। और ये पागल लड़की है कि इसके अलग ही नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। उसने झट से उस बॉक्स को वही टेबल पर रखा और जल्दी से आहिरा के पास गया और चिल्ला के बोला,
पागल लड़की हो क्या तुम, बिल्कुल ही। एक तो मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा रहा हूँ और ये तुम क्या हर वक्त माया माया लेकर के बैठ जाती हो। मैं किसी माया को नहीं जानता। एकदम पागल हो बिल्कुल ही। यक्षित चिल्ला रहा था और आहिरा कौनसा उसे चुपचाप सुन रही थी। उसने भी तुनकते हुए कहा, क्या कहा स्वामी, तुम माया को नहीं जानते, जिसकी राग रागमी माया, और आज वो कैसे मुक रहा है कि माया को नहीं जानता। फिर ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। है भगवान, आपको मेरे लिए ऐसा ही मक्कार फरेबी और झूठा स्वामी मिला। पहले तो ये मुझ पर ये माया का प्रयोग करके मेरा ये हाल करते हैं। आहिरा अपना हाथ आगे करके ऊपर दिखा रही थी, जैसे भगवान